नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा। और दोस्तों, हम आज बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आपका वीर्य पतला हो जाता है या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो आप क्या परहेज रखने चाहिए, आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको वो जो दिक्कत है वो और आगे ना बढ़े। और अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है तो वो आगे वापस कभी कोई बीमारी उत्पन्न भी ना हो ऐसी। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काम की वीडियो आपके लिए। अगर आपका वीर्य पतला है तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और आपको अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और नहीं है तो आपको ये रखनी ही है जिससे आगे ये प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम वीर्य के लिए। वीर्य यानी शुक्राणु, वीर्य में शुक्राणु होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चा पैदा करने में के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, एक बार स्पर्म निकलने के बाद यानी कि वीर्य अगर अपने शरीर से क्षरण हो जाता है तो उसके 72 घंटे बाद निर्माण होता है, ये एक सच्चाई है। तो अगर आपका वीर्य पतला हो चुका है, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं स्पर्म काउंट कमी की वजह से, तो कभी भी आप हफ्ते में एक बार से ज़्यादा सेक्स ना करें, और हफ्ते में एक बार से ज़्यादा वीर्य का क्षरण तो करना ही नहीं है। हाँ, बात करते हैं हैंड प्रैक्टिस की, तो हैंड प्रैक्टिस एक देखे जाए तो बहुत गलत चीज़ है, उसको नहीं करना चाहिए। और अगर बाई चांस आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो भी अपने योगा करके अपना ध्यान भटका के उसको कंट्रोल करने की चीज़ कीजिए। ठीक है, महीने में अगर बाई चांस हो भी जाता है तो एक बार से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ना हो। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और हमें हमेशा अपने फूड, हमारा जो रेगुलर आहार है उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, जैसे अगर आप घर में खाना भी खाते हैं तो उसमें, जैसे कि अगर आप सब्जी यूज करते हैं तो उसमें आपको तेल कौन सा यूज करना चाहिए, उसका जब बहुत बड़ा भाग है अपने शरीर के ऊपर। अपन क्या यूज करते हैं आज के टाइम, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड तेल यानी कि, तो वो हमारे शरीर में सबसे घटिया चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको इसके लिए आपके शरीर मतलब कि सब्जी में तिल का तेल लेना, इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तिल का तेल क्या करता है कि अपने शरीर में ओज की वृद्धि करता है, शुक्राणुओं की वृद्धि करता है और वीर्य को गाढ़ा करता है। ठीक है, तो तिल का तेल ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इस्तेमाल करना है। ठीक है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, तिल का तेल से आप शरीर पे मालिश भी कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा आप पर। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं मार्केट के फास्ट फूड्स, उनको तो आपको एकदम बैन कर देना है अपनी लाइफ से। ठीक है, और फिर बात करते हैं अपन बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें, इसको तो आपको अवॉइड ही करना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। और हाँ, फिजूल के नुस्खे अपनाने की कोशिश मत करें, घर में ही कुछ बनाकर अपने शरीर पर प्रैक्टिकली, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ें अपनाने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। लोग यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे लोग केमिकली चीज़ें बताते हैं, जैसे अपन स्टेरॉइड बता देते हैं, वो यूज करने लग जाते हैं, 1-2 महीने खाते हैं, फिर अच्छा लगता है, फिर उनको क्या होता है कि शरीर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा याद रखिए, सेक्सुअल रोगों में और सेक्स से संबंधित रोगों में, जैसे भी कि चाहिए वो वीर्य का पतलापन हो, चाहे अदर प्रॉब्लम्स हो, उनमें कभी भी आपको कोई भी एलोपैथिक चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि एलोपैथिक चीज़ें आपके शरीर को बर्बाद कर देंगी। याद रखिएगा, क्योंकि एक जब तक आप वो खा रहे हो तब तक अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक आप खाओगे तो वो भी आपके शरीर में काम करना बंद कर देती है। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप रोटी खाते हो तभी तो आपके शरीर में एनर्जी आती है, अगर आप खाना खाते हो तभी आपके शरीर में एनर्जी आती है। वैसे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी एक हर्बल पौधों से निकली हुई चीज़ें हैं, पौधे ही होते हैं, उनका ही मिश्रण से ही आपको पहुंचाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं। केमिकल होता है, वो केमिकल कंपाउंडेंट से बनाए जाते हैं, और वो शरीर को पूरा अंदर तक खोखला कर देते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर आप एलोपैथिक लेते हैं तो वो क्या होती है, उसको दबाती है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती है। इस चीज़ का तो मुझे लगता है आपको भी ज्ञान है। तो अपना खाना है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी सेक्सुअल लाइफ के लिए। आप बेटर खाओगे तो बेटर शरीर बनेगा और बेटर सेक्स लाइफ बनेगी। याद रखिए, दूध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में नॉर्मल मिल जाता है और उसको बच्चे नहीं पीते हैं। मैं तो कहता हूँ दूध में इलायची डालकर, रोज़ाना 2 इलायची डालकर उबाल कर ठंडा कर पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर में हमेशा वीर्य बनता रहता है, शरीर में एनर्जी रहती है। आप सोचो कि भाई हम 1-2 महीने इलायची डालकर
दूध पी लेंगे तो हम बहुत ठीक हो जाएंगे अगर आपका वीर्य पतला है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें आती हैं, अपने को रेगुलर अपनी लाइफ में जोड़नी होती हैं, तब जाके अपना शरीर स्वस्थ रहता है। न कि आप सोचो कि 1-2 महीने हमने ये चीज़ इस्तेमाल की है तो हमारा शरीर सही रहेगा। नहीं, इसको अपने रेगुलर अपने लाइफ में एक ऐड करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ये होती हैं घरेलू नुस्खे, इसी काम के लिए होते हैं। घरेलू नुस्खे हमेशा अपनी लाइफ में ऐड करने की चीज़ें होती हैं। उसको आप घरेलू नुस्खे अपना कर मतलब कि बिल्कुल ठीक होने वाली बात नहीं कर सकते हो कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि घर में जो भी चीज़ होती हैं वो औषधियाँ ही होती हैं, लेकिन वो रेगुलर यूज करने वाली औषधियाँ हैं। इस चीज़ का अपन ध्यान रखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग डाल देते हैं कि घरेलू नुस्खे अपनाइए, लेकिन घरेलू नुस्खे कब तक खाना है कोई नहीं बताता है। वो सच्चाई ये भी है कि घरेलू नुस्खे काम करते हैं, लेकिन उसको अपनी लाइफ में ऐड करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का मेन आपको ध्यान रखना है। अपने जो फूड होता है उसको प्रॉपर सही तरीके से लेना है। घी, दूध, चाय, ठीक है, दही, ये अपने लाइफ का मेन हिस्सा है ओज वर्दी के लिए। आपके घर में जो नॉर्मल चीज़ें अपने को मिलती हैं, ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो केसर, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, ठीक है, इन चीज़ों को आप एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हो, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसको ऐड कर लो। ये सबसे बेटर होता है अपने शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, सेक्सुअल एनर्जी भी कह सकते हैं अपन इस चीज़ में। ठीक है, बीमारी हर चीज़ का इलाज होती है, लेकिन घरेलू अपन बोलते हैं ना घरेलू इलाज, वो हर चीज़ का एक इलाज नहीं होता है। वो अपने शरीर, अपने जो लाइफ है, सर्कल है, उसमें ऐड करने की चीज़ है। आप उसको इलाज समझकर स्टार्ट मत किया करो। ठीक है, वो आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो। अगर आप 4-5-6 महीने लगातार खाते हो, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना उसको आप इलाज समझकर अपने टाइम ख़राब मत करें और अपना समय ख़राब मत करें। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने जितने भी सलाह दिए हैं इस वीडियो में, आपके लाइफ में आप ऐड कीजिए, और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं अपनाएंगे तो मेरे हिसाब से आप इलाज से तो ठीक हो सकते हैं आयुर्वेदिक से, लेकिन अगर आप घरेलू नुस्खों के अपनाने की कोशिश में हो तो उसके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, न कि उसको आप घरेलू इलाजों के चक्कर में पड़कर उसको पूरा ख़त्म कर दें। हाँ, मानता हूँ कि गरीब लोग होते हैं, सस्ता इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिडिल क्लास होता है वो सस्ता इलाज ढूंढने की कोशिश करता है, तो आप ऐसी गलती ही ना करें ना। आप हैंड प्रैक्टिस करके या वीर्य एक्स्ट्रा क्षरण करके शरीर को ख़राब ही मत कीजिए। फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। दोस्तों, आप अच्छी वीडियो हर 18, 19, 20 साल की एज के बच्चों को तक पहुंचाइए, उनको ये चीज़ दिखाइए कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके कितना बर्बादी आती है, तो वो रुके ना, एक दिन तो रुकेगा, आज नहीं तो अगली पीढ़ी में रुकेगी ये चीज़ें। लेकिन हम सिखाने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं बच्चों को, तो कैसा चलेगा ये। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।